हर व्यक्ति अपने परिवार से प्यार करता है। हर व्यक्ति अपने परिवार को खुश देखना चाहता है। हर व्यक्ति अपने परिवार को सुखी रखना चाहता है। परिवार में खुशी और परिवार में सुख तब आता है जब परिवार फाइनेंशियली सिक्योर होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर कर रखा है? क्योंकि परिवार अगर फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है तो वो कभी भी न तो सुखी रह सकता है और न ही खुश रह सकता है। तो कैसे कैलकुलेट करें कि हमने फाइनेंशियली सिक्योर कर रखा है या नहीं अपने परिवार को? चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जिससे ये पता लगेगा कि हम कितने सुरक्षित हैं फाइनेंशियली तौर पर। एक कागज़ और एक पेन हाथ में लीजिए और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वो फिगर उस पर लिखते चले जाइए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो फिगर लिखिए जो आपकी आज की तारीख में किचन का मंथली एक्सपेंसेज है। अब मैं जो जो बोलूँ वो अमाउंट उसमें ऐड करते चले जाइए। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो मंथली रेंट ऐड कर दीजिए। इसके बाद आपके मंथली जितनी भी बिल्स हैं, इलेक्ट्रिक बिल है, वाटर बिल है, न्यूज़पेपर का बिल है, मैगजीन का बिल है, इंटरनेट का बिल है, मोबाइल का बिल है, वो सारे खर्चे जो आपको मंथली करने पड़ते हैं उन सबको इसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद मंथली दवाइयाँ जो घर में आती है वो फिगर ऐड कर दीजिए। उसके बाद अगर आपकी कोई लंबे टाइम तक चलने वाली EMI है तो वो EMI इसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद आपके बच्चों का जो एजुकेशन एक्सपेंसेज है मंथली, उनकी फ़ीस है, उनकी ट्यूशन फ़ीस है, उनके स्टेशनरी चार्जेज़ हैं, उनकी जितनी भी एजुकेशन से संबंधित खर्चे हैं उस फिगर को इसमें ऐड कर दीजिए। हम सामाजिक जीव हैं, हर महीने किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, किसी की शादी या किसी के धार्मिक आयोजन होते ही रहते हैं, तो एक मोटा मोटा सा वो महीने का खर्चा आप इसमें ऐड कर दीजिए। साल में एक बार तो हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो वहाँ भी अच्छा खासा खर्चा होता है, तो उस खर्चे को 12 से डिवाइड करके एक महीने का मोटा मोटा सा खर्चा वो भी ऐड कर दीजिए। दोस्तों, अब इन सब का टोटल लगा लीजिए। मैंने भी मेरा लगा लिया है, मेरा आया है 40,000 रुपये महीना। अब मैं मेरे खर्चे से ही आपको कैलकुलेट करके बताऊँगा। अब खुदा न खास्ता मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती है और मैं इस दुनिया में नहीं रहता हूँ, तो मेरे परिवार को तो हर महीने जीवित रहने के लिए ये 40,000 रुपये चाहिए ही चाहिए ना। अब मैं नहीं हूँ तो ये 40,000 रुपये उनको कहाँ से और कैसे मिलेंगे? इस 40,000 रुपये महीने मेरे परिवार को मिलता रहे, अगर इसका प्रोविज़न मैंने कर रखा है तो मेरा परिवार फाइनेंशियली सिक्योर है, और अगर ये प्रोविज़न मैंने नहीं कर रखा है तो मेरा परिवार फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि 40,000 रुपये मेरे परिवार को कैसे मिल सकते हैं। मैं 80 लाख रुपये का जब प्रोविज़न करूँगा तो मेरे परिवार को 40,000 रुपये निश्चित रूप से मिलेंगे। 80 लाख रुपये का अगर 6% के इंटरेस्ट से भी मैं कैलकुलेट करूँगा तो 4,80,000 रुपये साल का इंटरेस्ट होता है। वो मंथली 40,000 रुपये मेरे परिवार को मिलता रहेगा और मेरा परिवार आराम से दाल रोटी खाता रहेगा, उसको दाल रोटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आपका जो भी फिगर आया है उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए कि उतना प्रोविज़न आपने कर रखा है या नहीं कर रखा है। अगर नहीं कर रखा है तो आपको इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि बुरा वक्त कभी कह के नहीं आता। मैंने आज तक बहुत से परिवारों के लिए इस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। वो मेरी सर्विसेज से खुश हैं, वो सुरक्षित है फाइनेंशियल तौर पे। उनको कोई टेंशन नहीं है कि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई बुरा समय भी आया तो वो सुरक्षित है कि उतना पैसा उनको मंथली मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ द्वारिका जयमन, एक फाइनेंशियल प्लानर और कंसल्टेंट। अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए, आपके परिवार की खुशियों के लिए, आपके परिवार को फाइनेंशियली तौर पर सुखी बनाने के लिए, उनके लिए प्रोविज़न करना चाहते हैं, तो आपको ये प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग फ़िक्स कर सकते हैं। मैं आपके साथ आधा घंटे की मीटिंग करूंगा और उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत से बिंदुओं पर गहन चर्चा और कैलकुलेशन करने के बाद में की जाती है, तो वो सब आपके साथ मीटिंग के दौरान चर्चा करके मैं ये सब आपके लिए संभव कर पाऊँगा। तो आप सोचिए, जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि आप प्लीज़ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी के लिए विचार कीजिए। नमस्कार।